उपचार न मिलने से हुई मादा शावक तेंदुए की मौत। वन विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते तेंदुए ने दम तोड़ा। लामता औद्योगिक बाणसागर में मिले अचेत मादा शावक तेंदुए को उचित उपचार के अभाव में आज 24 जनवरी को लगभग 9:10 पर दम तोड़ा। बता दें, 22 जनवरी को मादा शावक तेंदुआ अचेत हालत में मिला था, जिसे कान्हा की रेस्क्यू टीम के संदीप अग्रवाल द्वारा प्राथमिक उपचार कर वापस हो गए थे। उसके उपरांत मादा शावक तेंदुए को किसी भी डॉक्टर से दोबारा उपचार नहीं कराया गया, जिसके चलते मादा तेंदुआ ने आज लगभग 9:10 पर औद्योगिक डिपो परिसर लामता में पिंजरे में ही दम तोड़ दिया। उच्च अधिकारियों की लापरवाही से हुई मादा तेंदुए की मौत। भारत सरकार अन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वन विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही से वन्य प्राणियों की जानें जा रही हैं, जिसका उदाहरण देखा जा रहा है। यही कारण से आज लामता के औद्योगिक बाणसागर परिसर में मादा तेंदुए ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव द्वारा मादा शावक तेंदुए का शव परीक्षण कराकर अग्नि संस्कार किया गया। शव परीक्षण के उपरांत पशु चिकित्सक ने बताया कि मादा शावक तेंदुए की मृत्यु लगभग 15 दिन से भूखे रहने से हुई है। शायद निरंतर उपचार होता तो शायद मादा तेंदुआ की मृत्यु न होती। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर घनश्याम परते, कहाँ से? बालाघाट से। आप फॉरेस्ट के लिए हैं कि नहीं, हम लोग पशु चिकित्सा विभाग हमारा है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उसमें हम लोग पदस्थ हैं जी। बालाघाट। अभी यहाँ वन परिक्षेत्र के अंदर हैं जी। आप किस काम से हैं? यहाँ पे एक तेंदुआ का बच्चा है, उसकी डेथ हो गई थी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमसे संपर्क किया, उसकी पोस्टमार्टम करना है करके उसके हम लोग यहाँ आए थे। अच्छा, अभी तेंदुआ की मृत्यु किस कारण से हो रही थी? अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पे समझ में आया कि इसने खाना पीना बंद कर दिया था, क्योंकि काफी खून की भी काफी कमी समझ में आ रही है इसमें, और कमजोरी भी काफी है, शरीर इसका पीला हो गया है। हो सकता है खाना पीना इसने बंद कर दिया हो, इस कारण से इसकी डेथ हो गई। अगर इसका उपचार होता तो ये जीवित रह सकता था? नहीं, उपचार की बात होती, डॉक्टर अग्रवाल साहब जो कान्हा में पोस्टेड हैं वो आए थे, हमें ऐसी जानकारी ली, मेरी डॉक्टर अग्रवाल साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उपचार किया था इसके साथ। हाँ, उपचार के दौरान कल अच्छी स्थिति में पाया गया था ये। अब कल की मुझे जानकारी नहीं, हम तो बता रहे हैं कल। अच्छा, हाँ, तो अगर उसका उपचार निरंतर चलता तो जीवित पाया जाता। हाँ, संभव है, यदि मान लो हो सकता है कि मान लो एडमिट यदि हो सकता था, या मान लो ज्यादा और कोई हो सकता है, जितना मैक्सिमम हालांकि डॉक्टर अग्रवाल साहब ने ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने कहा, और हो सकता है कुछ और होता तो कुछ इम्प्रूवमेंट और भी हो सकता था उसमें। मृत्यु का यही कारण है कि भूख से खत्म हुआ? नहीं, अभी प्राथमिक तौर पर तो ये समझ में आ रहा है कि कमजोरी काफी होगी, क्योंकि डेडी दिख रहा है, पानी यानी कि भी शरीर में काफी कमी है, शरीर उसका पीला हो गया है, तो खाना पीना इसने बंद कर दिया होगा, इस कारण से प्राथमिक तौर पर समझ में आ रहा है। हालांकि फिर भी फाइनल क्या है तो उसके लिए हमने सैंपल से कलेक्ट कर लिए हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको फॉरेंसिक लैब भेजेगा, और वाइल्ड लाइफ जो जांच केंद्र है वहाँ पे भेज के जो भी फाइनल होता है वहाँ से उसकी रिपोर्ट आएगा। इससे पहले भी फॉरेस्ट के अगर ऐसे कोई केस आते हैं जनरल में, तो क्या आप लोगों से संपर्क किया जाता है इलाज के लिए? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारे, चूंकि हम भी गवर्नमेंट बॉडी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बॉडी, स्वाभाविक हम लोग संपर्क पर रहते हैं, जहाँ कहीं से जरूरत पड़ती है हम लोग बिल्कुल आ जाते हैं। इसके उपचार के लिए आपको संपर्क नहीं किया गया? नहीं, मैं तो बालाघाट में, डॉक्टर नागेश्वर साहब यहाँ पे हैं, निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ होगा, या जैसे डॉक्टर अग्रवाल आ गए तो स्वाभाविक एक ही डॉक्टर ट्रीटमेंट करता। हाँ, यदि उनको आवश्यकता पड़ती तो हम लोग आपस में कंसल्ट जरूर करते हैं, कंसल्ट करके जो भी आवश्यकता रहती है हम लोग उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। रेंज ऑफिशियल लामटा। बताइए कि क्या क्या स्थितियाँ रही इसमें? 2 दिन पहले इसी डिपो में एक तेंदुआ का शावक लगभग अचित अवस्था में मिला। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे कान्हा टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम आई, जिसमें डॉक्टर अग्रवाल नेतृत्व कर रहे थे। आते ही उनके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया गया प्रोटोकॉल के अनुसार, और सुबह भी उनके द्वारा फिर इसकी जांच की गई, और जो प्रिस्क्रिप्शन था वो लिख के दे गए थे, बोले आप लोग इसको 5 दिन चलाएं, वो फिर से 5 दिन बाद आने वाले थे। लेकिन आज सुबह जब इसको देखा तो सुबह लगभग 8 बजे तक जीवित था। हम लोगों ने इसको खिलाने पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने ना तो कुछ खाया ना पिया, और कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। तो इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, पशु चिकित्सकों को भी बुलाया गया, और जो प्रोटोकॉल के अनुसार इसका पीएम और अंतिम संस्कार किया जाना था वो भी संपादित किया गया। क्या आपको ऐसा लग सकता है कि ये उपचार, अगर इसका ट्रीटमेंट सही मिलता तो ये जीवित रहते? देखिए, ट्रीटमेंट उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्टर है, पशु वन्य प्राणियों की चिकित्सा के लिए है, और उनके द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार ही इलाज किया गया है।
क्योंकि तबीयत इसका जब मिला था तो बहुत अच्छी अवस्था में था, और डॉक्टर साहब द्वारा भी संभावना जाहिर की गई थी कि शायद इसका बच पाना मुश्किल है। लामटा इलाके में काफ़ी जंगल है और यहाँ वन्य प्राणी आते रहते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि अपने विभाग का यहाँ पर कोई डॉक्टर उपस्थित रहे ताकि कभी ऐसी अब जे हो जाए तो भाई शासन स्तर की व्यवस्था हो जाए तो भाई हम लोगों के लिए बेहतर है, सभी के लिए बेहतर है। शासन स्तर पे आप लोग अपनी आवाज़ पहुँचाएं तो बेहतर रहेगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।